हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 26 को। आज की वर्कशीट बेहद आसान है। आज की वर्कशीट में हम बात करेंगे, समझेंगे विनिर्माण उद्योग है वो कहाँ पर लगते हैं और जहाँ पर भी लगते हैं वहाँ पर क्यों लगते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है आज का ये सेशन आपके लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, हमारा विषय है वो सामाजिक विज्ञान है, भूगोल है। हमारी वर्कशीट संख्या 26 है 26 और आज की दिनांक है 3 सितंबर 2020। विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग क्या होते हैं? विनिर्माण उद्योग में जो विनिर्माण शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, वि जमा निर्माण। वि का अर्थ होता है पुनः या दोबारा और निर्माण का अर्थ होता है बनाना। यानी विनिर्माण उद्योग में कच्चे माल को दोबारा तैयार किया जाता है, रिप्रोड्यूस किया जाता है। किस में? ज़्यादा उपयोगी और ज़्यादा कीमती वस्तुओं में। जैसे गन्ना है, गन्ने से चीनी बनाना, जैसे कपास है, कपास से कपड़ा बनाना, तो ये क्या है? विनिर्माण है। अब जो विनिर्माण उद्योग होते हैं वो हर जगह नहीं होते। आपने देखा होगा दिल्ली एनसीआर के आसपास ज़्यादा है। लोहा इस्पात उद्योग है वो छोटा नागपुर पठार के आसपास अधिक है। जो जूट उद्योग है वो वेस्ट बंगाल में हुगली नदी के किनारे अधिक है। पटसन उद्योग हुगली नदी के किनारे पश्चिम बंगाल में अधिक है। ऐसे ही सूती वस्त्र उद्योग है वो मुंबई अहमदाबाद के आसपास अधिक है। तो क्या कारण है कि कोई उद्योग कहाँ पर क्यों लगता है? तो जो कारक है, जिन बातों को ध्यान में रखा जाता है उद्योग लगाने से पहले, उन्हें बोलते हैं हम अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। ओके, तो अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं। उनमें से कुछ कारक दिए गए। जैसे पहला है कच्चा माल। अब कोई उद्योग लगाओगे, मान लीजिए आपको चीनी उद्योग लगाना है, तो चीनी किससे बनेगी? गन्ने से। तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि कहाँ गन्ना आपको उपलब्ध होगा। मान लीजिए आप दिल्ली एनसीआर में अपनी मिल लगाना चाहते हो, शुगर मिल, लेकिन गन्ना यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो बाहर से मंगवाओगे। ट्रांसपोर्ट से आप मंगवा सकते हो, लेकिन इसमें परिवहन की लागत बढ़ जाएगी। तो इसलिए उद्योग वहाँ पर लगने की संभावना सबसे अधिक होती है जहाँ कच्चा माल उपलब्ध हो। लोहा इस्पात उद्योग छोटा नागपुर पठार में क्यों है? क्योंकि वहाँ लोहा इस्पात लोहेस्ट उपलब्ध है। अब सूती वस्त्र उद्योग मुंबई या अहमदाबाद के आसपास क्यों है? क्योंकि वहाँ पर कॉटन बेल्ट है, कॉटन होती है, कपास की पैदावार वहाँ अधिक होती है। ऐसे ही पटसन उद्योग वेस्ट बंगाल में क्यों है? क्योंकि वहाँ पर कच्चा माल उपलब्ध है। तो पहला जो कारक प्रभावित करता है किसी भी उद्योग की अवस्थिति को वो है कच्चा माल। जहाँ कच्चा माल उपलब्ध होगा वहीं पर ही उद्योग लगेगा। दूसरा है उत्पादन की लागत है, ये भी ध्यान में रखना होता है। उत्पादन की लागत ये देखा जाता है कि परिवहन की सुविधा कितनी उपलब्ध है, और परिवहन की सुविधा कच्चे माल के लिए कि क्या कच्चा माल पास में ही उपलब्ध है। साथ ही साथ उत्पादन की लागत निर्भर करती है श्रमिकों के ऊपर। सस्ता श्रम, यानी पहला कच्चा माल है, दूसरा है सस्ता श्रम। जहाँ सस्ता श्रम उपलब्ध होगा वहाँ लागत कम हो जाएगी। यानी कच्चा माल भी हो, सस्ता श्रम हो, दोनों चीज़ें हो तो लागत कम होगी। लागत कम होगी तो मुनाफा अधिक रहेगा। तो अधिकांश जो बड़े उद्योग होते हैं वो वहाँ पर लगाए जाते हैं जहाँ पर जनसंख्या अधिक हो। अब बिहार या यूपी की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, तो यहाँ पर बड़े उद्योग है, भारी उद्योग है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या अधिक है, जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। तीसरा जो कारक होता है किसी भी उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला वो है वितरण की लागत। यानी उत्पादन क्यों किया जाता है कारखाने में? बेचने के लिए, मार्केट में बेचना ना। तो वहाँ पर बाजार निकट है या नहीं है, कितनी दूर है, कितनी लागत होगी, तो ये भी ध्यान में रखा जाता है। इसलिए जो वस्तुएं विदेशों में निर्यात की जाती है तो वो क्या देखते हैं? वो बंदरगाह के आसपास उद्योग लगते हैं। जो देश में ही जिनकी खपत होती है तो वो देखते हैं कि कहाँ पर कितनी जनसंख्या और कितनी डिमांड है। तो तीन चीज़ें, तीन कारक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कच्चा माल, दूसरा सस्ते श्रमिक और तीसरा है बाजार। तो इन सभी को ध्यान में रख करके हम निर्धारित करते हैं कि उद्योग कहाँ लगाया जाए। तो ये था कि उद्योगों की अवस्थिति को जब हम निर्धारित करते हैं कि उद्योग लगाने के लिए तो किन किन बातों को हम ध्यान में रखते हैं। अब ये कि उपरोक्त प्रस्तुति में हमने देखा कि तीन कारकों की बात की, लेकिन सिर्फ तीन कारक नहीं होते, और भी बहुत सारे कारक हैं। उद्योग की स्थापना, वो कच्चे माल की उपलब्धता, सस्ते श्रमिक, पूंजी, पैसा भी चाहिए होता है। शक्ति के साथ ना, मशीनों को हाथ से नहीं घुमाएंगे हम, क्या चाहिए? ऊर्जा के साधन चाहिए। कैसे भी जो विद्युत है वो चाहिए, कोयला चाहिए, वो भी ध्यान में रखा जाता है। बाजार की निकटता है उसको भी ध्यान में रखना होता है। परिवहन के साधन है उसको भी ध्यान में रखना होता है। तो ये सभी कारक है ध्यान में रख करके फिर उद्योग को लगाया जाता है। हालांकि सभी कारक एक जगह मिलने संभव नहीं होते।
कुल मिलाकर उद्योग की स्थापना के लिए वही जगह उपयुक्त होती है जहां इनमें से ज़्यादातर कारक हो या कम कीमत पर उपलब्ध हो। जैसे सारे कारक तो एक जगह मिले जरूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर कारक जहाँ पर मिल जाता है वहीं पर उद्योग लग जाता है, क्योंकि बाकी कारक हैं उनको वहाँ पर उपलब्ध करवा दिया जाता है। कई बार तो जो औद्योगिक प्रक्रिया होती है इसके साथ साथ शहरीकरण भी होता है, यानी जहाँ उद्योग लगते हैं वहाँ क्या होगा, लोगों को काम धंधा मिलेगा। काम धंधा मिलेंगे तो आसपास के इलाकों से लोग वहाँ जाना शुरू कर देंगे। अब वहाँ जाएंगे तो वहाँ की जनसंख्या बढ़ेगी, वहाँ पर जनसंख्या बढ़ेगी तो वहाँ पर सुविधाएं बढ़ेगी और शहर फैलता जाएगा, शहर बन जाएगा। जैसे जहाँ जमशेदपुर शहर है वहाँ एक गांव होता था साक्षी, टिस्को कारखाना लगा, अब जमशेदपुर बन गया। तो ये जो औद्योगिक विकास होता है उसके साथ साथ शहरीकरण भी होता है, जनसंख्या भी बढ़ती है और सुविधाएं भी बढ़ती है। इसी तरीके से जो शहर होता है उससे उद्योग को फ़ायदा भी होता है, जैसे बाजार की सुविधा मिल जाती है, वहीं पे खपत होगी, यातायात की सुविधा शहर में ज़्यादा होती है। इसके अलावा ऊर्जा आपूर्ति, जो पावर सप्लाई चाहिए वो भी शहर के नज़दीक उद्योग है उनको अधिक अच्छे से मिल पाती है। तो शहर के विकास में उद्योगों का योगदान है और उद्योगों के विकास में शहर का भी योगदान होता है। अब एक जगह जब उद्योग लग जाता है तो धीरे धीरे वहाँ पर कई सारे उद्योग लगने शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। जैसे दिल्ली एनसीआर की हम बात करें तो गाज़ियाबाद के आसपास की बात करें या हम गुरुग्राम की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, तो यहाँ पर उद्योग बहुत सारे लग गए। तो इसे जो बोलेंगे ये औद्योगिक संकुल बन गया, झुंड बन गया, एक ग्रुप बन गया उद्योगों का। और इसमें क्या होता है कि जब एक साथ उद्योग लगते हैं तो इससे समूहन बचत होती है, एग्लोमरेशन इकोनॉमीज़ जिसे कहा जाता है, क्योंकि सारी सुविधाएं एक साथ मिल जाएगी। जब एक साथ उद्योग लगेंगे तो कई सारी सुविधाएं वो वहाँ पर प्रदान की जा सकती है। तो ये था आज की वर्कशीट का कंटेंट, जिसमें हमने समझा कि विनिर्माण उद्योग क्या होते हैं और ये कहाँ पर लगाए जाते हैं और शहर के विकास में ये कैसे योगदान देते हैं और कैसे शहर इनके लिए फ़ायदेमंद होता है। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। कुल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया, उद्योगों की स्थापना के लिए कौन सा स्थान उपयुक्त होता है। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक होते हैं कच्चा माल, श्रमिक, बाजार, परिवहन की सुविधा, जलवायु, ऊर्जा के साधन इत्यादि। ये महत्वपूर्ण कारक होते हैं जो हम ध्यान में रखते हैं। उद्योगों की स्थापना के लिए वह स्थान सबसे उपयुक्त होता है जहाँ इनमें से ज़्यादातर कारक है उपलब्ध हो या फिर कम कीमत पर जिनको उपलब्ध करवा सके, तो उस स्थान पर उद्योग लगता है। दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया, उद्योग जहां शहरीकरण को बढ़ावा देते हैं वहीं शहरों से उद्योग भी लाभ उठाते हैं, कैसे। यह तथ्य सही है कि उद्योग शहरीकरण को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि जहां उद्योग स्थापित होते हैं वहां धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगती है और सुविधाओं का भी विकास होने लगता है, यानी शहर फैलने लगता है। इसके साथ साथ उद्योग शहर से भी लाभ उठाते हैं, शहर से उद्योगों को भी लाभ होता है। जैसे बाजार की सुविधा है उनको मिल जाती है, परिवहन की सुविधा मिल जाती है, पास में मार्केट है और परिवहन की सुविधा बेहतर होती है, ऊर्जा की आपूर्ति भी शहर के आसपास अधिक अच्छी होती है, तो उद्योग भी शहर से लाभ उठाते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया, उद्योगों के विकास में बाजार की उपलब्धता कैसे मदद करती है, सोच कर लिखिए। उद्योगों का विकास है वो बाजार पर निर्भर करता है। उद्योगों का विकास किसके पर निर्भर करता है, बाजार के ऊपर, क्योंकि वस्तुओं का उत्पादन मार्केट में बेचने के लिए किया जाता है। बाजार जितना बड़ा होगा मांग उतनी ही अधिक होगी। दूसरा, बाजार जितना निकट होगा परिवहन की लागत उतनी ही कम होगी और लाभ उतना ही अधिक होगा। इसलिए बाजार की उपलब्धता या निकटता है वो उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण होती है। चौथा और अंतिम हमारा क्वेश्चन है वो है, यदि आपको किसी उद्योग की स्थापना करनी हो तो सबसे ज़्यादा किन 2 बातों का ध्यान रखेंगे और क्यों। उद्योग की स्थापना के लिए 2 बातें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पहला है कच्चा माल और दूसरा है बाजार या मार्केट। इसका कारण ये है कि कच्चे माल के बिना उत्पादन संभव नहीं है। अगर कच्चा माल नज़दीक नहीं है, दूर से है, तो परिवहन की लागत बढ़ जाएगी। तो कच्चा माल है सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना उत्पादन नहीं हो सकता। दूसरा, बाजार या मार्केट जितना नज़दीक होगा उतनी ही परिवहन की लागत कम होगी और लाभ अधिक होगा। तो ये थी आज की हमारी आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।